नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन देंगे। बैठक में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। और इस बैठक में 2024 को लेकर, 2023 को लेकर, दोनों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और मंथन किया जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी और 2024 के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। चुनाव रणनीतिकार प्रेजेंटेशन देंगे। बैठक में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक शामिल हैं। अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। तो सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन भी देंगे। इस दौरान बैठक में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है 2023 के लिए, 2024 के लिए। अब कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सोनिया गांधी के घर कौन कौन पहुंच चुका है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्या इस बारे में अपडेट सभी? बिल्कुल ऋतु, देखिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ये सब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर हैं। 2023 विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, रणनीति क्या बनाई जाए, किन मुद्दों को चुना जाए, इन सब पहलुओं पर प्रशांत किशोर यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। कल भी यहाँ एक मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर वो प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि दोनों राज्य अलग हैं, तो दोनों राज्यों के मुद्दे अलग हैं, यहाँ के लोगों का मिजाज अलग है। तो उसी हिसाब से ये प्रेजेंटेशन देंगे कि क्या होने चाहिए, राजस्थान के मुद्दे क्या होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्या होने चाहिए और पार्टी नेतृत्व कैसे काम करे, जनता की नब्ज क्या कहती है, ये सब चीजें होगी। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि पूरा चुनावी रणनीति का कार की तरह से काम करें, वो तय करें कि कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन प्रशांत किशोर के पास चुनाव जिताने का अनुभव है। पश्चिम बंगाल में वो रहे और बिहार के रहे, तो उन्होंने वहां पे चुनाव जिताया है। तो इसीलिए कांग्रेस भी चाहती है कि वो भी आए और 2023 के विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें कांग्रेस को जीत दिलाए, उसके बाद 2024 को। तो जनता क्या चाहती है, इसका मूड प्रशांत किशोर अपना तय करेंगे। उनकी क्या राय है, कैसे जनता के बीच में जो कांग्रेस के नेता हैं उनको जाना है, किस क्योंकि इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखना पड़ेगा आखिर कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाती है, फिर से जनता के सामने आती है और आखिर जनता को लुभा पाती है या नहीं लुभा पाती है, ये देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में 632 नए मामले सामने आए। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 7.72% से घटकर 4.42% हो चुका है। अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई। नए केस आने के बाद दिल्ली में एक्टिव केस 1900 से ज्यादा हो चुके हैं। इधर मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 45 दिन के बाद यहां सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोविड के 85 नए मामले सामने आए। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 137 नए केस सामने आए हैं। 3 की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 660 हो चुके हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूलों को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिल्ली समेत 5 राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बढ़ते पॉजिटिविटी रेट पर मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को दोबारा लेटर लिखा है और इस लेटर में
संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और निगरानी करने को कहा गया है। केंद्र ने वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज को लेकर भी तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को 5 फोल्ड स्ट्रेटजी पर काम करने को कहा है। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की सलाह दी गई है। जबलपुर से बड़ी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। जबलपुर संभाग के हर जिले में आ रहे नए संक्रमित मरीज, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब हर दिन करीब 1200 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हर जिले में बढ़ाई जाएगी टेस्टिंग की सुविधा और संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी। बूस्टर डोज को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि लोग कोरोना का तीसरा डोज लगवाएं ही लगवाएं। जून में कोरोना का पीक आने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार तैयार है और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद वॉच कर रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 10 लोग हैं। एक्टिव केस कोरोना के अब मध्य प्रदेश में कुल 45 बचे हैं। सैंपल जो कल लिए गए वो 7,854 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए हैं। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.08 रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही पुलिस का एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में। हमने न तो कोरोना से ध्यान हटाया, न ही हमने कोरोना के सैंपल लेना बंद किया, न ही हमने वैक्सीनेशन बंद किया। सरकार पहले से ही अपनी तैयारी के साथ है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और प्रदेश में पूरी तरह से हमारी सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो कोरोना के नए वेरिएंट पर गृह मंत्री ने कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है। हम खुद वॉच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद वॉच कर रहे हैं कैसी स्थिति है, क्या है। हम लगातार ध्यान दे रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं नहीं हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सभी की चिंता बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं लोगों में डर अब ज्यादा होने लगा है। और हमारे साथ प्रतीक जुड़ गए हैं जबलपुर से, तो वहीं मनोज भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रतीक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब कोरोना फिर से डराने लग गया है और गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुख्यमंत्री खुद वॉच कर रहे हैं। आखिर स्थिति वाकई में क्या है, कितना तैयार है, चाहे अस्पताल प्रशासन हो और चाहे सरकार हो, तैयारियां कैसी आखिर? देख रहे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कोविड का जो ट्रेंड हम बीते 2 सालों से देख रहे हैं वो इस साल भी रिपीट हो रहा है। चौथी लहर की संभावनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं और यही अप्रैल है जिसमें अमूमन हर साल हम देखते हैं कोविड केस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जून तक पीक में जाते हैं, और इस बार भी विशेषज्ञों ने कुछ ऐसा ही आकलन किया है। बहरहाल इस बार की अगर बात की जाए तो सैंपलिंग एक चिंतनीय विषय है, जिसका हम जिक्र सुबह भी कर रहे थे कि सैंपलिंग अचानक से घटा दी गई है। 200 या 300 सैंपलिंग जबलपुर जैसे शहर में हो रही है जहां 25 लाख की आबादी है। अमूमन इस जिले में 5,000 से 10,000 तक की सैंपलिंग प्रतिदिन हो रही थी, लेकिन अचानक जो रेट घटा है उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है। एक चिंता का आंकड़ा यह भी है कि लगातार बीते 1 सप्ताह से मामले बढ़ने लगे हैं। जबलपुर संभाग की बात, भले ही एक्टिव केसेस अभी 4 ही हैं, लेकिन लगातार रोजाना एक का दुक्का मरीज सामने आ रहे हैं, जब जांच का दायरा 200 या 300 का है। ऐसे में संभाग के अन्य जिलों में भी चिंता जो है वो बढ़ रही है। बेशक प्रिकॉशन डोज की अगर बात करें, तीसरा चिंता का विषय यह है कि 2 डोज लगने के बाद तीसरे प्रिकॉशन डोज के लिए लोग बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं संतुष्ट भाव में बैठ गए हैं, जबकि कोविड अभी गया नहीं है। इस बात की जानकारी हर कोई दे रहा है, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अभी भी एहतियात बरतनी है हमको, कोविड अभी पूर्ण तरीके से गया नहीं है। प्रिकॉशन डोज के मामले में बेहद फिसड्डी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगा रही है, आम लोगों को प्रिकॉशन
डोज के लिए अपने संबंधित जो सेंटर्स है, निजी अस्पताल या सरकार ने जो निर्धारित किए सेंटर्स, वहां पर जाना है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। यही एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सरकारी तैयारियां इस बार पूरी हैं, लेकिन आम जनता को अब कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा प्रिकॉशन डोज, क्योंकि उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी पर लगवाने हैं। ऐसे में उन्हें सजगता बरतनी होगी। फिलहाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की मांग एक बार फिर से उठी है। आम जनता से मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की मांग यहां पर की जा रही है, ताकि चौथी लहर, जिसका आकलन बताया जा रहा है जून में पीक आएगा, वो ज्यादा कहर ना बर पाए। ऋतु, चलिए आप लगातार बने रहिए। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब चौथी लहर का डर, हर किसी में डर, और खासकर उन परिजनों का जिनके बच्चे स्कूल अब जाना शुरू हो चुके हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आखिर कितना तैयार है सरकार? भोपाल में कैसी व्यवस्थाएं हैं? आखिर क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं? और सैंपलिंग कैसी हो रही है? बूस्टर डोज की क्या स्थिति है? जानकारी आपसे। जी बिल्कुल ऋतु, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद है। जो भी यदि अस्पतालों की व्यवस्था की बात करें, वहां पर भी तमाम तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग इस पूरे मौजूदा स्थिति को लेकर कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसकी कोई भी मरीज अभी उसके सामने नहीं आए हैं, और जो अभी मौजूदा जो आंकड़े हैं वो काफी चिंता को बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 मरीज जो हैं जिन्हें कोरोना है वो एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा कल यदि 24 घंटे की बात करें, अभी तक तो करीब 6 मरीज सामने निकल कर आए थे। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में एक भी कोरोना का मरीज जो है वो 24 घंटे में निकलकर सामने नहीं आया। टेस्टिंग जरूर चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से टेस्टिंग की जा रही थी 60,000, वो उसकी संख्या जो है करीब 10 से 11,000 के बीच हो गई। हालांकि मामले नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग की संख्या भी कम हो गई, लेकिन यदि मामले बढ़ेंगे तो ये फिगर 60,000 तक चले जाएगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब बूस्टर डोज जो है वो लगाए जा रहे हैं, सेंटर उसी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। बूस्टर डोज जिनका नंबर आ रहा है वो लगातार सेंटर पे जाके बूस्टर डोज लगवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना के जो नियम है, चाहे मास्क पहनना हो या सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो, हाथ को सैनिटाइजर से साफ करना हो, ये तमाम तरीके के जो 4-5 प्रोटोकॉल हैं उसको कहीं ना कहीं आम आदमी अब भूलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तीसरी लहर में हमने देखा था कि इतने मामले नहीं थे और स्थिति ये नहीं थी कि ज्यादा मौतें उस दौरान हुई हो, ना के बराबर मौत हुई थी। बेड की संख्या को बढ़ाने का काम किया था। ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरीके से दूसरी लहर में देखी गई थी, कई लोगों को जान गंवाना पड़ी थी, उसको लेकर प्लांट हर अस्पताल में लगाने का काम सरकार की तरफ से किया है। तो अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो बाकी सरकारों की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कैसे न कैसे इससे पार पाया जाए, पर सावधान आम जनता को भी होना पड़ेगा। और न्यूज 18 भी लगातार अपील करता है कि आप भी सावधानी बरतें। फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, मनोज आपका भी। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है, खूब तप रहा है अप्रैल का दूसरा हफ्ता। नर्मदापुरम में, खजुराहो में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौगांव में तापमान 44.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। दमोह में तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। दतिया, ग्वालियर में 43.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं रीवा, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, गुना, खंडवा, खरगोन, रायसेन, राजगढ़, रतलाम में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौगांव, सागर, नर्मदापुरम, रतलाम में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। प्रदेश में तापमान 44 डिग्री के पास पहुंच चुका है। बिलासपुर सबसे गर्म रहा, यहां का तापमान 43.9 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी रायपुर में पारा 42.8 दर्ज किया गया है। राजनांदगांव में भी तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहा। पेंड्रा और दुर्ग में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अंबिकापुर में 41.8, जगदलपुर में 38.5 डिग्री दर्ज किया गया है।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजना भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना के पास चलते हैं और मुंगेली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रंजना, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। गर्मी सितम ढा रही है, हलाकान हो चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। आखिर कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को वहां पर हो रही है, पूरी जानकारी। जी तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो पारा है वो 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। और खास करके अप्रैल के तीसरे हफ्ते की बात करी जाए ऋतु, तो कई शहर हैं जहां पर 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। और ज़्यादातर अगर शहरों की बात करी जाए मध्य प्रदेश के, तो इनमें 43 डिग्री तापमान बना हुआ है, यानी भीषण गर्मी लोग झेल रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। और मौसम विभाग ने फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी की जो संभावना है वो भी जताई है कि आज मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। और ये जो बदलाव है वो आने वाले 1 से 2 दिनों तक लगातार बना रहेगा, जिसमें राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो इसी के साथ ही ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, इंदौर, जो ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर भी जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो हो सकती है, क्योंकि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मध्य प्रदेश में बन रहा है। और इसी के चलते मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। और जब हल्की बूंदाबांदी होगी तो टेम्परेचर में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 1 से 2 डिग्री की जो गिरावट है वो ज़रूर 1-2 दिन में हो सकती है। लेकिन इसके बाद की अगर दिनों की बात करी जाए, जैसे 3 से 4 दिनों के बाद यानी 23-24 से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। और लू से ज़्यादातर लोग जो है बेहाल नजर आएंगे। तो वहीं जो टेम्परेचर है वो भी 46 से 47 डिग्री तक पहुँच सकता है। ऋतु जी, लगातार रंजना आप बने रहिए। मुंगेली से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर कैसी स्थिति है मुंगेली में और आखिर कितना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं इससे? जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में भी प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगा है और तापमान 43 के पार पहुंच गया है। यही वजह है कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। तो चिलचिलाती धूप और तेज धूप में लोगों का बाहर निकलना काफी मुश्किल इसका काम है। और यही वजह है कि चिकित्सा अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही गमछे, टोपी, चश्मे और शीतल पेय का उपयोग करें, जिससे गर्म हवाओं से बचा जा सके और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। वहीं मैं बता दूं कि गर्मी शुरू होते ही जिस तरह बिजली कटौती के संकट से लोग जूझ रहे हैं और बिजली कटौती जिस तरह देखने को मिल रही है, लोरमी मुंगेली के कई वार्ड ऐसे हैं जहां 12-12 घंटे से बिजली गुल है, जिसका सीधा असर पेयजल जो वाटर सप्लाई है उस पर देखने को मिलता है। पानी के संकट से लोगों को जूझना पड़ता है। वहीं इस समय हमारे साथ मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है। पेयजल की समस्याएं जो विगत वर्षों से होता है उसको देखते हुए इस बार पूरी व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ कर लिया गया है। कहीं पर भी पेयजल की समस्या मुंगेली के 22 वार्ड हैं और 22 वार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने 10 से ऊपर एक्स्ट्रा पंप, जहां भी पंप खराब होता है सारे वार्ड के को सूचित कर दिया गया है कि जहां भी पंप खराब होता है तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर पे तुरंत बताएं और 24 घंटे के अंदर वहां पंप बदल दिया जाएगा। चलिए प्रशांत, बहुत शुक्रिया। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर डीडीएमए का बड़ा फैसला सामने आया। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर मास्क का अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। स्कूल गतिविधियों को बंद नहीं किया जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो सकता था, ये बातें चल रही थी, पर अब इस पर विराम लग चुका है। अब स्कूल गतिविधियां नहीं बंद होंगी। और इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।